पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबराह को कल गिरफ्तार कर लिया गया। उन्हें कल अटक जेल मुंतकिल किया गया। अटक जेल की भी बड़ी ही एक दिलचस्प हिस्ट्री है। जो भी मुंतखब वज़ीर आज़म जब उनके ऊपर कहर टूटता है तो उसके बाद जब वो गिरफ्तारी अमल में आती है फिर उनको अटक जेल में भेजा जाता है एक रिफ्रेशर कोर्स के लिए। नवाज शरीफ साहब भी अटक जेल में जा चुके हैं, जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब को भी अटक जेल में रखा गया। अब इमरान खान साहब भी अटक जेल में ही इस वक्त मौजूद हैं। लेकिन जाहिर सी बात है इनकी पार्टी का स्ट्रक्चर थोड़ा डिफरेंट है। बाकी जमातों में जो सीट वार्मर थे या पार्टी को संभालने वाले वो उनके खानदान के लोग मौजूद होते थे। शरीफ खानदान, जिसको शरीफ फैमिली लिमिटेड जमात PMLN कहते हैं, तो जब नवाज शरीफ साहब गए इंतखाबी अमल से बाहर तो उसके बाद उनके भाई साहब और उनके खानदान के दीगर लोग मौजूद थे पार्टी के मामलात संभालने के लिए। पीपल्स पार्टी में भी इसी तरह कमोबेश मामलात रहे हैं। कोई ना कोई भुट्टो मौजूद रहता है उस पार्टी की बागडोर संभालने के लिए। लेकिन यहां मामला थोड़ा डिफरेंट है। चूंकि यहां पर कोई खानदान का शख्स मौजूद नहीं है तो फिर खान साहब के बाद पार्टी के मामलात कौन संभालेगा, ये एक बड़ी अहम डिबेट थी। शाह महमूद कुरैशी साहब ने 11 मार्च 2023 को इनफेमसली कहा था कि अगर वो गिरफ्तार होते हैं तहरीक इंसाफ के चेयरमैन तो पार्टी को वो संभालेंगे। साहब ने एक वाज़ेह बयान दिया है कि अल्लाह न करे, खुदा न खास्ता, अगर उन्हें गिरफ्तार कर दिया जाता है तो उनकी तवक्को है और वो जिम्मेदारी उनने मुझ पर सौंपी है कि पार्टी की जिम्मेदारी मैं संभालूंगा। उसके बाद हमने देखा कि शाह महमूद कुरैशी साहब जो हैं वो पार्टी की मीटिंग्स में बैठे हुए भी नजर भी आते हैं और कल से एक्टिव भी हैं। आज कोर कमेटी की इजलास की सरबराही भी उन्होंने की है। असद उमर साहब 29 जुलाई को मेरे प्रोग्राम पे थे और उनसे मैंने पूछा कि आप अभी तक तहरीक इंसाफ में हैं, क्योंकि आप पार्टीज की डिफरेंट और एक्टिविटीज में या मीटिंग्स में नजर नहीं आते। तो उन्होंने कंफर्म किया कि वो पार्टी में हैं अभी तक। बहुत ही बड़ी शर्त रख दी इस वक्त साफ शफाफ इलेक्शन वाली। आप इलेक्शन अभी PTI में है ना, आप वैसे बाज़ाब्ता तौर पे वैसे आपने खाली ओहदा छोड़ा था, PTI में है? जी बिल्कुल है। और इलेक्शन आप नहीं सर कोई एतराज नहीं है। मैं अगला सवाल पूछने वाली हूं। तो भी जो इलेक्शन की कैंपेन वगैरह तैयारी का भी क्या टिकट्स और ये सब कुछ, अगर तो इलेक्शन 3-4 महीने में क्या जी काम शुरू हो चुका है? काम शुरू हो चुका है। मैं उस पे क्योंकि अब मैं उस ओहदे पे नहीं हूं तो मैं बराह रास्त उसके अंदर नहीं शामिल हूं, लेकिन मुझे पता है सारी अपडेट्स मिलती रहती हैं। तीसरी अहम शख्सियत थी परवेज खटक साहब, लेकिन वो अपनी जमात बनाकर साइड पर हो गए और कुछ अर्से पहले एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा भी कि मोस्ट प्रोबेबली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ शायद इलेक्शन में होगी नहीं, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियंस उनकी जमात है वो ही इलेक्शन लड़े। लेकिन बहरहाल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो अभी इमीडिएट एक सियासी चैलेंज है पार्टी को इकट्ठे रखना इस वक्त में, और उसके साथ साथ अगर इलेक्शन के लिए उसको प्रिपेयर करना, उसके अभी बहुत सारे और मराहिल भी हैं। कल की गिरफ्तारी का एक बड़ा वाज़ेह मैसेज भी गया है कि भाई अपना रास्ता देख लें, अपनी टिकट देख लें, किधर आपने पार्क होना है, अलीम खान साहब की पार्टी में या परवेज खटक साहब की पार्टी में। आमिर साहब आपसे आगाज करूंगी। सर अभी इस वक्त क्या सिचुएशन है? शाह महमूद कुरैशी साहब के पास इंतजामी तौर पे तो शायद और सियासी तौर पे तजर्बा है, लेकिन पार्टी को इकट्ठे रख के इलेक्शन की कैंपेन में जाना और इस पूरे दौर से गुजारना, आपको क्या लगता है कि क्या मुश्किलात होंगी और क्या उनका कारकुन कैसे रिस्पॉन्ड करेगा इस पूरी इशू में? देखिए जाहिर है कि बहुत बड़ा चैलेंज है पूरी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए। उसमें 2-3 एलिमेंट्स हैं। पहला तो ये कि तंजीमी ढांचा जो है PTI का बड़ी हद तक मुतासिर हो गया, टूट फूट गया है। सिर्फ बात ये नहीं होती कि अपर टियर ऑफ लीडरशिप छोड़ के गई जैसा कि आप बता रही थी, लेकिन जो मिड लेवल या जो कहते हैं ना कि इलाकों के बड़े होते हैं, इन्फ्लुएंसर्स होते हैं, जो इलेक्शन डे को मैनेज करते हैं, मोबिलाइज करते हैं लोगों को, यानी कि बरादरी के बड़े, अमूमन वो लोग जाया करते हैं जहां पर हवाओं का रुख होता है। तो वो लोग भी आप देखें कि नहीं है। तो जाहिर है कि इन हालात में पार्टी में अगर इमरान खान भी लीड कर रहे होते तो उनको मुश्किलात का सामना करना पड़ता। अब अगर वो मंजरनामे से हट जाते हैं और उसके दो सिनेरियो होते हैं ना कि हो सकता है उनको आने वाले दिनों के अंदर हो सकता है कि उनकी सजा सस्पेंड हो जाए, लेकिन वो पार्टी को फिर भी लीड नहीं कर सकेंगे। ना अहली सस्पेंड नहीं हो सकती, कैद मेरा ख्याल है सस्पेंड हो सकती है, जो जितनी मेरी बात हुई है। मैं वही कह रहा हूँ, फिर भी वो पार्टी को तो लीड नहीं कर सकते। यही तो मैं कह रहा हूँ, वो पार्टी को तो फिर भी लीड नहीं कर सकते। तो जाहिर है कि शाह महमूद कुरैशी के पास एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी आई है कि वो अपना मेटल को प्रूव करें। यकीनन PTI में मुख्तलिफ धड़े हैं, मुख्तलिफ लॉबीज हैं, तो किस तरह से वो रीच आउट करते हैं, लोगों को मुत्तहिद करते हैं। और सबसे बड़ा इसमें बात ये होगी कि चाहे साबिक वज़ीर आज़म जेल में हो या जेल से बाहर हो, वो अगर उन्होंने कहते हैं ना कि इनके सर पे हाथ रखा और ये कहा कि जी ये मेरे बिहाफ के ऊपर इस वक्त मूव करें, जो फिर PTI का वोटर है डाई हार्ट या उसके जो कारकुन है वो अपनी पार्टी के साथ जुड़ के चलेगा। इस चीज की अहमियत में अगर तारीखी तौर पे आप देखें, पीपल्स पार्टी से आप मिसाल लें
کہ ذوالفقار علی بھٹو کے بعد پیپلز پارٹی سے کتنی پارٹیاں نکلی. کوثر نیازی کی وہ پاکستان پیپلز پارٹی پروگریسو نکلی تھی, ٹھیک ہے نا, پھر عبدالحفیظ پیرزادہ کی اور ممتاز بھٹو نے اپنی ایک پارٹی بنا لی تھی جو بعد میں پھر سے نیشنل فرنٹ بھی بنی, ممتاز بھٹو کی, جتوئی صاحب کی نیشنل پیپلز پارٹی بنی تھی, پھر پیٹریوٹ ابھی حال کی بات ہے مشرف صاحب کے دور کی شہید بھٹو گروپ بنا. لیکن مین اسٹریم پارٹی وہی رہی جو تھی, اور مطلب ہے کہ جو لوگ جونیئر ہوتے تھے وہ سینئر پوزیشنز پر آ گئے. نون لیگ میں آپ اسی طرح دیکھیں کہ وہاں پر بھی یہی ہوا کہ ٹاپ ٹیئر چلی گئی, قاف لیگ جب بنی تھی, لیکن جو آج ان کے ٹاپ ٹیئر ہے اس کو موقع ملا اوپر آنے کا, وہ تھرڈ ٹیئر کے اوپر ہوا کرتے تھے. تو پی ٹی آئی میں بھی یہی ہوگا. لیکن ایک جو آپ نے بڑی اہم بات کی کہ کیونکہ ڈائنسٹک پارٹی نہیں ہے تو بڑا چیلنجنگ بھی ہوگا, اور لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ اپارچونٹی بھی ہے کہ آپ ایک ایسی پارٹی بناتے ہیں کہ جو ڈائنسٹک نہیں ہے. سر یوزلی پاکستان میں جو رویے ہیں, جو ڈائنیسٹی کا نام ہوتا ہے نا, وہ ٹائی راڈ ہوتی ہے. موئی صاحب, جسٹ ٹو پلے ڈیولز ایڈوکیٹ, شاید آج پارٹی کے اندر یہ احساس ہو رہا ہو کہ موروثیت ایسے موقع پہ, کیونکہ پاکستان میں سیاسی جماعتیں اس طرح کی چھلنی سے چھن کے پروسیس سے گزر کے جب نکلتی ہیں تو شاید موروثیت ضروری ہے, انٹیگرل ہے یہاں پہ بقا کے لیے. میرے خیال سے موروثیت ہماری سیاست میں بچی ہی اس لیے کہ یہ چھنی جو ہے وہ ہر تھوڑے سالوں بعد چل جاتی ہے, ورنہ اسی گنجائش نہیں ہوتی. میرے خیال سے ارتقائی عمل کا ایک حصہ ہے جو اس طرح کی پی ٹی آئی سامنے آئی ہے, ایک جماعت ایسی سامنے آئی ہے جو مقبول ترین جماعت تھی فار موسٹ آف دا پاسٹ ایئر. اس وقت کتنی مقبول ہے, آئی ڈونٹ تھنک یہ جائز ہے اس سے ناپنا کہ وہ جو دھڑے کے لیڈرز ہیں, یا جو عامر صاحب نے فرمایا, کیونکہ اگر جبر کا ماحول نہیں ہوتا تو پھر تو یہ بات ٹھیک تھی کہ دھڑے کے لیڈر کیا کر رہے ہیں, کیوں نہیں کر رہے, اور سب کارکن ووکل ہے, آرگنائزڈ ہے یا نہیں ہے. لیکن جہاں ایک فضا ایسی ہو کہ ایک ہر فرد کو اپنے فنڈامنٹل رائٹس اور لبرٹی کی توقع نہ ہو کہ وہ پامال ہوں گے یا نہیں ہوں گے, وہاں پر آپ پھر یہ معیار تو نہیں رکھ سکتے نا کہ وہ دھڑے کا لیڈر باہر آیا یا نہیں. لیکن الیکشن ڈے جو ہے وہ ایک الگ کریچر ہے. الیکشن ڈے کے اوپر دیکھیں معیار اس سچویشن میں اس طرح دیکھا جائے گا کہ کتنے پی ٹی آئی کے لوگوں کو جن کو ٹکٹس ملے تھے, ان کتنے لوگوں نے وہ ٹکٹس واپس کیے ہیں. میرے خیال سے 95% لوگوں نے تو ٹکٹ لے کے بیٹھے ہوئے ہیں, اور وہ چپ چاپ بیٹھے ہوئے ہیں. انہیں پتا ہے کہ اس وقت شور مچانا محض اپنے آپ کو نقصان پہنچانا ہی ہے. لیکن اگر وہ اگر لوگوں کو آپشن رہی ٹو ووٹ آن دا ڈے آف الیکشن, چاہے وہ جتنی بھی تاخیر سے ہوں, تو ان کی رائے تبدیل ہوئی ہے یا نہیں ہوئی ہے, اس کا ایک مارکر تو یہی ہے کہ جو لوگ ان کی رائے لینے کے لیے کھڑے ہیں وہ آج بھی کھڑے ہیں پی ٹی آئی کے ساتھ.